एक बार की बात है। एक गांव में भागवत कथा कहने के लिए एक पंडित जी को आमंत्रित किया गया। एक सप्ताह तक कथा चली। जब कथा की समाप्ति हुई तो पंडित जी बहुत सारा दान दक्षिणा लेकर उसे पोटली में बांधकर घोड़े पर सवार होकर चल दिए। उसी गांव में पंडित जी और धन्ना जाट का मिलन हुआ। पंडित जी ने कथा कही। उसी गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब किसान था। इस भोले भाले किसान का नाम था धन्ना जाट। देखना क्या था, जैसे ही पंडित जी घोड़े पर सवार हुए, किसान ने आनन फानन में आकर पंडित जी के पैर पकड़ लिए। वो किसान बोला कि अरे पंडित जी, आप कहाँ चल दिए बिना मेरा बेड़ा पार किए। आपने तो कहा था कि जो ठाकुर महाराज की सेवा करता है तो ठाकुर जी उसका बेड़ा पार कर देते हैं। आप तो अब जा रहे हैं। न ही मेरे पास ठाकुर जी हैं और न ही यह जानता हूँ कि कैसे उनकी पूजा की जाती है। अतः आप मुझे ठाकुर जी को देकर ही यहाँ से जाएं। अब क्या होना था? पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ गए। उनको तो जल्दी पड़ी थी घर जाने की। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी तुम ही ले आओ। धन्ना बोले कि मैंने तो कभी ठाकुर जी को कहीं देखा ही नहीं, तो लाऊंगा कैसे? पंडित जी को अपने घर जाने की बड़ी जल्दी थी। उन्होंने सोचा कि कैसे इससे पिंड छुड़वाऊं। उन्होंने अपनी पोटली खोली और भंग घोटने वाला सिलबट्टा पकड़ा दिया और बोले कि ये लो, यही है ठाकुर जी। आज से इन्हीं की पूजा अर्चना करना और प्रसाद चढ़ाना। अब धन्ना जाट थोड़ा खुश हुए और फिर पंडित जी को बोले कि आपने ठाकुर जी को तो दे दिया, अब उनकी सेवा और पूजा कैसे करें, ये भी तो बता दियो। पंडित जी बोले, अरे भाई, आप नहा धोकर अपने ठाकुर जी को नहलाना और फिर भोग चढ़ाना। यह कहकर आनन फानन वाले पंडित जी चल दिए। घोड़े पर सवार होकर धन्ना ने शुरू किया ठाकुर जी की पूजा। अब धन्ना फूले नहीं समा रहा था। निहायत सीधा साधा धन्ना चल दिया, झूमते हुए अपने घर सुबह तड़के उठकर जल्दी से नित्य कर्म करने के बाद पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को अच्छे से नहलाया और उनको एक अच्छी जगह अपने घर में स्थापित कर पूजा पाठ के लिए तैयार कर दिया। क्योंकि धन्ना बहुत ही गरीब था और विधवा माँ का गरीब बेटा था, उसके पास भोग लगाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। बढ़िया सामग्री पंडित जी की तरह नहीं थी। अतः उसने जो नित्य भोजन करता था वह उसी हिस्से के रूप में बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी का भोग लगाया। अब क्योंकि धन्ना ने भी अभी भोजन नहीं किया था तो उसने भी ठाकुर जी से कह दिया कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भोग लगाओ तो मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी धन्ना जाट के लिए भोग नहीं लगाया तो कुछ देर के बाद धन्ना बोल उठा, पंडित जी तो ठहरे धनवान व्यक्ति, वो नियमित तुम्हारे लिए खीर पूड़ी और मोहन भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, और मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास तो यही बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी है। आपको यही खाना पड़ेगा। खीर पूड़ी मेरे बस का नहीं है। फिर भी कुछ ठाकुर जी ने नहीं सुना और न ही धन्ना के लिए भोग लगाया। बेचारा धन्ना भूखा ही रह गया। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। धन्ना रोज बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी का भोग लगाकर ठाकुर जी से हट करने लगा, लेकिन ठाकुर जी की दया उसके ऊपर नहीं हो रही थी। जब 6 दिन बीत गए तो धन्ना फिर बोल उठा, अरे ठाकुर जी, न आप खाते हो न ही मेरे लिए भोग लगाते हो। इस गरीब का भोग खाने में तुमको शर्म आ रही है क्या? तो फिर लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। लेकिन ठाकुर जी कहाँ सुनने वाले थे। कोई उत्तर नहीं पाकर 7वें दिन भूखा प्यासा धन्ना अपनी जट बुद्धि पर उतर ही आया और खूब फूट फूट कर रोने लगा और रोते बिलखते कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि आप गरीबों की सुनते हो, उन पर दया करते हो, लेकिन मैं तो गलत था। ठीक, आपको नहीं खाना मत खाओ, लेकिन मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा। अब नहीं जीना मुझे। इतने पर धन्ना ने सिलबट्टा लिया और अपना सिर फोड़ने पर उतारू हो लिया। इतने में ही उस सिलबट्टे से एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और गरीब धन्ना का हाथ पकड़ कर कहा, ले देख धन्ना, मैं तेरा यहाँ आ गया हूँ और मैं तेरा भूख खा रहा हूँ। फिर बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी खाने लगे। जैसे ही आधी बाजरे की रोटी ठाकुर जी ने खाई तब धन्ना बोल उठा, क्या ठाकुर जी अकेले अकेले ही मेरा सारा बाजरे का रोटी खा लोगे क्या? मैं क्या खाऊंगा फिर? मैं भी कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। लेकिन आनंद में डूबे हुए ठाकुर जी खूब मजे से बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी खाने लगे और बोले कि ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो दूसरी ले ले।
धन्ना बोला कि प्रभु, घर में 2 ही रोटी बनती हैं, एक माँ खाती है और दूसरी मैं। अगर दूसरी मैं खा जाऊंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। ठाकुर जी बोले कि तो फिर तुम ज़्यादा क्यों नहीं बनाते हो? धन्ना बोले, अरे प्रभु, मेरे पास खेत एक ही है और वो भी छोटा है, और ऊपर से मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी बोले, और खेत लेकर जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु, मेरे पास न बैल है, मैं तो स्वयं खेतों को जोतता हूँ। फिर ठाकुर जी बोले कि बेटा, तो नौकर रख ले। धन्ना थोड़ा अंकुशाए और कहा कि प्रभु, आप तो गरीब का मजाक उड़ा रहे हो। हमारे पास नौकर रखने की हैसियत नहीं है। हम दोनों माँ बेटा तो 2 वक्त की रोटी बढ़िया खा लेते हैं। अब ठाकुर जी पिघल गए और बोले कि बेटा, अब तू चिंता मत कर, आज से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ईश्वर की दृष्टि जब इंसान पर पड़ती है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। भक्त के वश में होता है भगवान। हो गए ठाकुर जी धन्ना के साथी, धन्ना के लिए एक भाई। अब ठाकुर जी शुरू कर दिए धन्ना की सहायता करना। ठाकुर जी धन्ना के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिए। ठाकुर जी ने धन्ना की को अच्छी खेती करने में मदद करी और बढ़िया जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ समय बाद घर में गाय आदि भी आ गई। अब तो गरीब धन्ना का मकान भी पक्का हो गया। सवारी आदि के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना की काया ही पलट हो गई। धन्ना के दिन और रात दोनों बदल गई। धन्ना एक बड़ा जमींदार बन गया। ईश्वर किन किन रूपों में आकर आपकी सहायता करता है, ये वही जान सकता है जो ईश्वर के करीब रहता है। सच में मेरे प्यारे भक्तों, बस आप सबरी की तरह ईश्वर पर भरोसा करो। देखना, ईश्वर आपके आसपास ही है, आपके अंदर ही है। धन्ना के गांव में पंडित जी की वापसी बहुत दिनों बाद हुई। पंडित जी का आगमन हुआ, फिर उसी गांव में भागवत कथा कहने के लिए। जमींदार धन्ना भी पंडित जी के दर्शन के लिए गई। धन्ना जाकर पंडित जी को अपनी आप बीती बताने लगे और कहने लगा कि पंडित जी, आप तो ठाकुर जी को मुझे दे गए थे ना, वो तो 6 दिन तक कुछ खाया पिया भी नहीं उन्होंने, और मुझे भी भूखा रखा। 7वें दिन जब उनको भूख से नहीं रहा गया तो वो फिर प्रकट हुए और मुझ गरीब का भोजन ग्रहण किया और फिर मेरे साथी बन गई और मेरे साथ मेरे सारे कामों में हाथ बटाने लगे। अब तो ठाकुर जी की कृपा और सहायता से मेरे पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया है, जिससे मैं आपके लिए कुछ दान दक्षिणा की व्यवस्था करूंगा। पंडित जी थोड़ा हकबकाए और सोचे कि ये मूर्ख व्यक्ति है। मैंने तो इसको जो दिया था वो भांग पीसने वाला सिलबट्टा था। कहाँ से इसको इसमें ठाकुर जी मिल गए। अब पंडित जी को क्या मालूम कब किसके हाथ साथ ईश्वर अपनी कृपाओं का बौछार किस रूप में कर दे। उदाहरण आपके सामने है। अब पंडित ने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने तपाक से कह दिया कि पंडित जी, धन्ना के घर चमत्कार तो हुआ है, साथ ही अब धन्ना गरीब भी नहीं रहा। अब धन्ना गरीब कहाँ रहा, वो तो जमींदार हो गया है। अब पंडित जी भी बेचैन हो गए और धन्ना से बोले कि कल जब तुम कथा सुनने आना तो अपने मित्र को ले आना, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाता है। भोला भाला धन्ना घर गया और अपने मित्र से कहा कि चलो कल मेरे साथ तुम भी भागवत कथा सुनने चलना, तुमको पंडित जी ने बुलाया है। उसके मित्र ठाकुर जी बोले कि ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा कोई कथा वथा सुनने। धन्ना बोले कि क्या पंडित जी को ही कहूँ तो कि तुमसे मिलने के लिए ले आऊं उन्हें यहाँ। मित्र ठाकुर जी बोले कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पंडित की कथा नहीं सुनूंगा, वो झूठ की कथा कहता है। झूठी कथा कहने वालों से मैं नहीं मिलता। मुझे तो सिर्फ सच्चे प्रेम वाले लोग ही पसंद हैं। जो मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है मैं उसके वश में रहता हूँ और मैं भी उस भक्त को पसंद करता हूँ। झूठे पूजा पाठ करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। यही होता है साथियों, लोगों को लगता है कि भगवान को कथा प्रसाद पैसा आदि चढ़ा देने से वे खुश हो जाएंगे, तो यह इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। आप किसी चीज़ पर एक बार विश्वास करके देखें, अपनी प्रार्थनाओं पर, अपनी पूजा पर, अपने ईश्वर पर, अपनी किस्मत पर, अपनी मेहनत पर आप विश्वास करके तो देखिए, आपका जीवन संवर जाएगा। धन्ना भक्त हम ही लोगों में से तो थे। इसके अलावा और भी भक्त हुए, जैसे सूरदास, कबीरदास, सोमनाथ, सबरी। ये लोग विश्वास और भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किए और उन्हें पाया भी। लोगों ने इनके विश्वास को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ये लोग अपने विश्वास से टस से मस नहीं हुए और ईश्वर भक्ति में लगे रहे। इसलिए हमें तमाम प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने विश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखा मित्रों, भगवान आपके वश में रहेंगे, बशर्ते आप भोलेपन में सच्चे मन से पुकारो। कोई दिखावा उनको पसंद नहीं है। धन्यवाद।